सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जी की महिमा गाएंगे, सतगुरु जी की महिमा गाएंगे। साहेब बंदगी बजाएंगे, साहेब बंदगी बजाएंगे। साहेब मेरे नाम दियो है, साहेब मेरे नाम दियो है। नाम सारे चली जाएंगे, नाम सारे चल जाएंगे। साहेब जी की महिमा गाएंगे, साहिब जी की महिमा गाएंगे। साहेब सतगुरु मेरो नामी, साहिब सतगुरु मेरो नामी। संत कबीरा मेरो स्वामी, संत कबीरा मेरो स्वामी। चरणन में मन लाएंगे, चरणन में मन लाएंगे। साहेब बंदगी बजाएंगे, साहिब बंदगी बजाएंगे। नामा ध्वनि घट बीचे सुन कर, घट भीतर सुन कर। नाम में सूरत चढ़ाएंगे, नाम में सूरत चढ़ाएंगे। सतगुरु जी की महिमा गाएंगे, सतगुरु जी की महिमा गाएंगे। अनहद शब्द सुनावे साहिब, अनहद शब्द सुनावे साहिब। शब्द में घुल मिल जाएंगे, शब्द में घुल मिल जाएंगे। साहिब बंदगी बजाएंगे, साहिब बंदगी बजाएंगे। सारा शब्द है सत्य लोक का, सार शब्द है सत्य लोक का। शब्द में सूरत चढ़ाएंगे, शब्द में सूरत चढ़ाएंगे। साहिब बंदगी बजाएंगे, साहिब बंदगी बजाएंगे। आदि अंत को साहिब मेरो, आदि अंत को साहिब मेरो। हमारा लोक ले जाएंगे, हमारे लोग ले जाएंगे। साहिब बंदगी बजाएंगे, साहिब बंदगी बजाएंगे। शीश धरे सतगुरु चरणन में, शीश धरे सतगुरु चरणन में। साहिब महिमा गाएंगे, साहिब महिमा गाएंगे। सतगुरु
दगी बजाएंगे। सतगुरु बंदगी बजाएंगे। नाम हमारे साहेब दीना, नाम हमारे साहेब दीना। नाम सहारे चली जाएंगे। नाम सहारे चले जाएंगे। साहेब बंदगी बजाएंगे। साहेब बंदगी बजाएंगे। सत्य नाम साहिब सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब साहब आए तो उन्होंने इस समाज को छोड़ा, छोटे बड़े का भेदभाव मिटाया, हिंदू मुसलमान खत्म किया। प्रेमियों, सब कुछ बताया और समझाया, फिर भी लोगों के मन में भरम फंसा रहा। घर के अंदर ही लोग गिराने का प्रयास किया, तरह तरह के षड्यंत्र रचने के प्रयास को साहब के समय में किया। प्रेमियों, साहब के समय में ये जो है गरीब बाप का बेटा था। उस गरीब बाप के बेटे को 5 असरफियां मिली। कहा चले जाओ, कमाओ धमाओ, बड़े आदमी बनोगे, कमा करके लाओगे तो तुम्हारी शादी करेंगे। वो अब जा रहा है कमाने के लिए, रास्ते में साहब मिल गए। साहब को देख करके प्रभावित तो हो गया। अब साहब कबीर आगे आगे और वो बगल में चल रहा नौजवान, तो कह रहा साहब कुछ अच्छी बात बताओ जिससे रास्ता कट जाए। तो कहा देखो अच्छी बात बताने का पैसा लगता है। साहब तो जानते हैं 5 असरफियां हैं। तो कहा बताओ साहब। कहा कि किसी की कोई बात को जब सुन लोगे तो किसी से कहोगे नहीं, उसको हजम करो। तो ये असरफी ले लिया। कहा बस साहब इतने का। कहा भाई ये तो ये कहोगे, कहा ये तो उपदेश है। तो कहा उपदेश ही तो दे रहा। तो कहा साहब आगे। कहा देखो जहां संत महात्मा मिले अगर वो बुला ले बैठ जाओ तो वहां से भागना नहीं जब तक सुनाने नहीं, आदेश ना दे तब तक जाने की जरूरत नहीं। 2 असरफी आ गई। कहा तीसरी बात, तीसरी भी निकालो। तीसरी असरफी ले लिया। कहा जहां काम करोगे मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे। तीसरी असरफी ले लिया। चौथी असरफी, कहीं तुम झूठ नहीं बोलोगे और जो संत महात्मा आ जाए उसका सेवा सत्कार करो। तो कहा साहब इसको तो ऐसे बता सकते थे। कहा ना ऐसे नहीं बताते। अगर हम ऐसे बता देते तो इसकी वैल्यू नहीं रखती। दाम लगता है जहां वहां मन लगता है। कोई किसी के नाम से भंडारा करता है तो कहता है ये साहब है मेरा। जहां धन लगता है वहां मन लगता है। अब तुमने असरफियां मुझको दे दी और मेरी 5 बात को याद रखना। वो चला गया। आगे नगर में एक राजा का राज्य था। उस राज्य में घूम रहे कि किसी तरह काम मिल जाए। तो काम के लिए जा रहे थे तो एक ने पूछा बड़े हट्टे कट्टे नौजवान हो क्या करते हो। कहा अभी तो कुछ नहीं करते हैं, काम के लिए आए हैं। और वो राजा के यहाँ घोड़ों को नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने का काम करता था। तो राजा से छुट्टी मांग रहा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है,
सो महाराज हमको छुट्टी दे दो। कहा छुट्टी तो इस बेसिस पे मिलेगी, अपने जगह पे कोई आदमी रख दो और उसको समझा दो, वो खिलाए पिलाएगा और तुम्हारा पैसा उसको दे दीजिए। तो इनको जो ये नौजवान था रामदीन, इनको और रख दिया, वहां रख दिया। तो कहा चलो हमारे साथ, हमारे कमरे में रहना, जितनी तनख्वाह हमको मिलती है उतनी तुम ले लेना। तो यहां वो रहने लगी, वो चला गया। उसका नाम चंदन था। चंदन चला गया और रामदीन रहने लगी, साहब की बंदगी बजाते। जो कुछ मिलता घोड़ों को खिलाने के लिए, वो तो सब सेवा करके नहला धुला के इनको 7 घोड़े मिले थे, 7 को खिला देते। 20 किलो चना रोज मिलता था उसको, भूगों को उसको खिलाते, चना चोनी भूसी नहलाते दौड़ाते। और जो और घोड़साल में घोड़े थे, उनके जो वर्कर थे उनको भी 20-20 किलो चना मिलता। तो एक दिन सोचा कमरे से चल करके देखे वो सब क्या गप्पा सड़ाका कर रहे हैं। तो गए, कहा अरे क्या कर रहे हो? तो सब मदिरा पी रहे थे, दारू पी रहे थे। अरे ये साहब कहाँ के फंस गए। कह रहे बैठो बैठो, क्या करें, बैठ गए। कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छे से भजन करो, खाओ पियो, और ये तो तमाम चने रखे हो। अरे कहा तुम बेवकूफ, राजा के यहाँ से 20 किलो चना मिलता है, 5 किलो घोड़े खिलाते, 15 किलो बेच करके बढ़िया अपना पेट भरते, ऐसा आराम करते। कहा अच्छा महाराज, चल दिया। अब सुन लिया बुराई, कुछ बोला नहीं। किसी ने तुमको बताया कुछ समझ करके तो उसकी कुछ कहो ना। चुपचाप चलाया, अपने कमरे में बैठ गया। राजा ने कहा चलो घोड़े की निरीक्षण कराएं, घोड़े का निरीक्षण कराएं। देखा तो सूखे फीके सब घोड़े, और इनके घोड़े जो रामदीन थे, इनके घोड़े बिल्कुल मस्त, और उनके सबके सूखे फूके। कहा रामदीन इसका क्या मतलब है? कहा साहब दरबार में बताए, और सबको इकट्ठा करोगे तो गए दरबार में, सब बुलाए गए। कहा साहब 20-20 किलो चना जो मिलता है, मैंने तो 20 किलो इनको खिला दिया, घोड़ों को सेवा की, और ये 15 किलो बेच लेते थे, दारू पीते थे, पूछ लो इनसे, और 5 किलो घोड़ों को खिलाते थे, और कोई सेवा हुआ ये नहीं करते थे। तो काहे जंग में लड़ेंगे? आप निकाली तलवार और सब थर 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 लगी कांपने। अरे कहा हुजूर बताया तो है राजा साहब, पर इनको मारना नहीं, इनकी गलती है, इस बार माफ करो और काम पे लगाओ, आगे शायद ऐसा काम ना करें। उनकी माफी हो गई रामदीन के कहने से। वो साहब के बंदी थे। तब तक चंदन महाराज आ गए, जिन्होंने नौकरी लगवाया था। उनसे सारे लोगों ने शिकायत किया, तो कहा बस तुम चिंता मत करो, इनका राम नाम हम सत्य ही करवा देंगे, राम नाम सत्य करवा देंगे, चिंता मत करो। अब उस राज की राजकुमारी का चंदन से संबंध था, और अभी इसका विवाह नहीं हुआ था। वो चंदन के पास आई गुप्त रास्ते से, और ये रामदीन कहीं गए थे साहब भजन के लिए, वरताल में लौटे कमरे में तो कुछ आवाजें आ रही। किसकी आवाज आ रही? वो ध्यान से सुन रहा, खिड़की से देखा, रे कहा साहिब साहिब जान बचाओ, साहिब साहिब यहाँ क्या हो रहा। उसके बाद पता चला कि उसमें कुछ आई ही नहीं। तो कहा आखिर ये जो आई थी राजकुमारी किस रास्ते से गायब हो गई? इसका मतलब कोई गुप्त रास्ता है। और उसने क्या किया, रामदीन को देखा कि ये भजन में टहल रहा है वरसाल में, बस वो चिल्लाई, अरे दौड़ो दौड़ो, हमको बचाओ, हमको बचाओ, ये मेरी इज्जत लूटे ले रहा है। अब राजा तलवार खींच के पहुंचा 2 बजे रात में। किधर है? वहां का वो तो पिताजी, वो मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। रामदीन को बुलाया, कहा तू ऐसा काम कर? अरे कहा हुजूर हम कुछ नहीं कर रहे।
राजा ने सोचा सबके सामने फैसला करेंगे तो मेरी नाक कट जाएगी कि ये जो है इसके यहाँ घुस गया था, तो मेरी बेइज्जती होगी। कहा ठीक, कहा जाओ सुबह मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। ये षड्यंत्र चंदन और राजकुमारी का था। किसका था? राजकुमारी और चंदन का। और रामदीन तो साहेब का कहा, साहेब जो कुछ होगा तो देखा जाएगा, हमने तो कुछ किया नहीं। राजा ने क्या किया, गया कसाई के यहाँ। जो कसाई था, कसाई के दरबार में पास पहुंचा तो कसाई से बोला कि सुनो, मैं जिसको भेजूंगा उसका सर कलम करके धड़ फेंक देना, सर मेरे पास भेज देना। कसाई ने कहा हुजूर, राजा साहेब हमारा काम मुर्गी मछली और ये बकरी भेड़ा काटने का, इंसान काटने का काम हमने नहीं किया है। कहा देखो नहीं काटोगे तो तुम्हारा हम सर कलम कर देंगे। हमारे डर के क्या करे कसाई, कहा महाराज कटवाई करेगी, भेज देना। अब इधर रामदीन को भेजा कि उस कसाई के यहाँ चले जाओ और जो कुछ देगा लेके आना। राजा ये पहले पहुंचेगा, वहां इसका काम तमाम हो जाएगा। और इधर राजकुमारी ने कहा क्या था कि इसका सर हमको कटा हुआ चाहिए। त्रिया चरित्रम दवयो ना जाना। साहब की उसको बात याद रही। रामदीन पहुंचे, जा रहे थे कसाई के यहाँ, रास्ते में संत मंडली बैठी। कहा इधर आ बच्चा, क्या नाम? रामदीन। कहा बैठो बैठो, साहब की कथा हो रही। अब वो सोच रहा, राजा ने बताया, कहा थोड़ी देर, कहा नहीं बैठेंगे, बैठ गया। अब साहब की कथा हो रही, साहब की वाणी हो रही, साहब का वचन सुनने लगा। इधर राजा ने चंदन को बुलाया, कहा कसाई के यहाँ चले जाओ और कुछ देगा वो सामान लेकर के आओ। ये इधर कथा सुनने लगा और वो पहुंच गए कसाई के यहाँ। कसाई ने उनको अंदर किया और ये तलवार से मुंडी अलग और धाड़ अलग लपेट करके रख दिया कपड़े में। अब कथा खत्म हुई तो चलो राजा साहब का हुक्म था, आप पहुंचेगा नहीं तो हम भी सूली चढ़ जाएंगे। अब जल्दी जल्दी कसाई के यहाँ पहुंचे। कहा महाराज, तो कहा हाँ बोलो। कहा राजा साहब ने बेरजा है कुछ देने के लिए, मुंडी उनको दे दिया। अब ये मुंडी लेकर के जब पहुंचा राजा सामने, तो राजा को तो बाप मुंडी सी कटनी थी और ये किसकी मुंडी लेके आया। अब राजा ने मुंडी जो है उसके सामने, अपनी बेटी के सामने जब रखा, बेटी ने देखा, अरे मेरे प्रीतम, अरे मेरे स्वामी शादी नहीं कर, राजा की तो सिट्टी पिट्टी घूम, अरे ये तो बहुत व्यभिचार, ये तो सच्चे बंदे को मरवा डालना चाहती थी। अब राजा के हाथ से तलवार छूट करके गिर गई और साहब बोल रहा, बस जो है राजकुमारी ने राजे की तलवार उठा करके अपने सीने में ठोक दिया, वो भी मर गई। वो भी मर गई। राजा ने कहा हे प्रभु, किसी तरह से हमारी बच गई, नहीं तो हम तो सच्चे बंदे को मार देते। अब राजा के कोई दूसरा था नहीं, राजा के केवल राजकुमारी थी। बस राजा ने क्या किया, राजा चला गया जो है जंगल में साधना करने के लिए और रामदीन को राजा बना। राजपाट देती साहेब की 5 असरफिया साहेब के देने की वजह से, 5 वचनों को याद रखने की वजह से वो राजा हो गया। अब राजा हो गया तो सोच रहा रामदीन की साहब क्या समझ रहा, 5 असरफी के बदले हमको ये मिला, नहीं तो सब जान गया कि हमारा भी सर कलम हो जाए। लेकिन साहब के सत्संग में बैठ जाने से हमारा साहब ने बचाया। तो कहते साहब से सब होत है, बंदे ते कठिनाई और राई ते पर्वत करे, पर्वत राई मान। अब रामदीन राजा हो गए और राजा होने के बाद बस मुकुट उकुट लेकर के चल पड़े साहब के यहाँ।
साहब की कुटिया पे पहुंचे, चरण वंदना किया, मुकुट रखा उनके चरणों में, कहा कैसे आना हुआ? अरे कहा साहब 5 असरफी के बदले तो हम राजा हो गए और 5 वचन आपने बताया था, आप कुछ ऐसा वचन बता दो कि हमारा उद्धार भी हो जाए। हाँ सही बात है। हमारा उद्धार भी हो जाए, जिससे हमको मुक्ति मिल जाए। साहब ने उनको मुक्ति की युक्ति बताई। वो राज में अपने राज्य का काम तो करते थे, राज्य के काम को करते हुए रोज वो मेहनत मजदूरी वाला काम राज घराने के अंदर ही करते थे। तो जो ये मेहनत करते थे, राज्य का काम, जो राज घराने का पैसा था, जो जनता का पैसा जनता में लगता था, जो इनके मेहनत का पैसा था, उसकी वो रोटी खाते थे। बस साहब नाम भजते भजते साहब के सत्यलोक धाम चले गए। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हे मालिक, हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने मुझसे जाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो, कोई भी गलती क्षमा कर दो, दया कर दो, अपने चरणों में लगाए रखो साहेब बंदगी।